खबर प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां संगम की रेती पर हर संप्रदाय के संत डेरा जमाने में लगे हुए हैं। भजन कीर्तन की कर्णप्रिय गूंज से भक्ति का रंग चटक हो रहा है। इस बीच शनिवार को सेक्टर 20 में तीनों वैष्णव अखाड़ों की धर्मध्वजा स्थापित हो गई है। श्री पंच निर्मोही अनी, श्री पंच दिगंबर अनी और श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा के शिविर में विधि विधान से पूजन करके प्रभु श्री राम और हनुमान जी के जयकारों के बीच धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। आपको बता दें कि संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की ओर से भी लगातार महाकुंभ छावनी प्रवेश, चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इसी सिलसिले में वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनी और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े की शनिवार को चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन के हुए राष्ट्रीय शोक के चलते सीएम योगी का दौरा निरस्त हो गया। इसके बाद शनिवार सुबह 11 बजे त्रिवेणी मार्ग पर स्थित अखाड़ा नगर में वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चरण पादुका का पूजन किया गया। इसके बाद तीनों अनी अखाड़ों के संत महात्माओं की मौजूदगी में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में तीनों अनी अखाड़ों के साथ सभी 13 अखाड़े के संत और महात्मा भी मौजूद रहे। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास के मुताबिक चरण पादुका और धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अब अखाड़ों में सभी तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाएगी। अखाड़े के महंत ब्रह्मांड गुरु के मुताबिक वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों में चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। उनके मुताबिक शनि अनी अखाड़े में इष्ट देव का प्रवेश हो गया है। तीनों अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं, जो कि धर्म ध्वजा के रूप में अखाड़े में विराजमान हो गए हैं। उनके मुताबिक पूरे महाकुंभ तक हनुमान जी की ये ध्वजा इसी तरह शान से फहराती रहेगी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के इष्ट और हम सब के इष्ट भगवान राम राजा सरकार हैं। उनकी चरण पादुका भी अखाड़े में स्थापित हो गई है। आज से अखाड़े में अन्य क्षेत्र और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए। अब देश के कोने कोने मठ मंदिरों से आए साधु संत इसी महाकुंभ की छावनी शिविरों में साधना करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। इसके साथ ही भारत और विश्व कल्याण के लिए हर रोज यहाँ पर यज्ञ और अनुष्ठान भी किया जाएगा। आज तीनों अनी अखाड़ों का धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, हनुमान जी के उसमें विराजमान हुए और आज इस दिव्य और भव्य कुंभ का आगाज हो गया है। आज से हनुमान जी के संरक्षण में ये परम पवित्र पावन भूमि गंगा जी के तट पर, संगम के तट पर, और यह कुंभ दिव्य भव्य मनाया जाएगा। हनुमान जी संरक्षण के रूप में उसकी सुरक्षा रक्षा करेंगे। जिस तरह से अर्जुन के रथ में रह करके महाभारत के युद्ध का विजय किया था, आज वही हमारा संकल्प है। भगवान की हनुमान जी की धर्म ध्वजा, हनुमान जी पूरे कुंभ का अवलोकन करें और दिव्य भव्य संपन्न करने का काम करें। तीनों अखाड़ों का ध्वजारोहण हुआ, जिसमें क्रमशः दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। धर्म ध्वजा स्थापित होने का मतलब ये कि हम लोगों का वैष्णव साधु संतों का कुंभ मेले की शुरुआत हनुमान जी ऊपर नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे कि सभी अखाड़ों के धर्म ध्वजा या दंड का कलर है अलग है, उसी तरह निर्मोही अखाड़े का भी ध्वजा का जो है और दंड का जो है सफेद कलर है और ऊपर हनुमान जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज से सब शुभ कार्य जो है चालू हो जाएंगे। और हमारे परम पवित्र वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनिया, दिगंबर अनी, निर्मोही अनी, महानिर्वाणी अनी की आज धर्म ध्वजा चरण पादुका स्थापित हो चुकी है। धर्म ध्वजा स्थापना हो चुका है। आज से महाकुंभ पर्व का आगाज अखाड़ों के द्वारा शुरू हो गया है और जितने भी धार्मिक आयोजन है इसमें संपादित होंगे, सब पूजन होगा और आज से महाकुंभ पर्व का शुरुआत हुआ है। पूरे विश्व के लोग आए, पूरे भारतवर्ष के लोग आए और इस महाकुंभ पर्व में सम्मिलित होकर के स्नान करके संतों का आशीर्वाद प्रदान करके अपने जीवन को धन्य ध्यान करें, पुण्य लाभ कमाएं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।